हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर हम आपके लिए एक नई कविता लेकर प्रस्तुत हुए जिसका नाम है एम आई चाइल्ड बाय मार्गरेट लॉरेंस। यस, मार्गरेट लॉरेंस की है कविता, आप देख सकते हो। यस, एम आई अ चाइल्ड, यह आपके सिलेबस क्लास 9th की बुक्स में दी गई पोयम है। लेट्स सी द पोयम। दिस पोयम इज अबाउट 5 स्टेंजास, 5 पदों की यह पोयम है। लेट्स एक्सप्लेन वन बाय वन। हम यहाँ एक एक करके सभी स्टेंजास, सभी पदों को स्टडी करेंगे। फर्स्ट स्टेंजा, एम आई अ चाइल्ड और एन एडल्ट, क्या मैं बच्ची हूँ या फिर एडल्ट यानी वयस्क हो गई हूँ। नो, नहीं, नॉट अ चाइल्ड नाउ, अब मैं बच्ची नहीं हूँ। माई डॉल्स आर गोन, मेरी जो डॉल्स है, खिलौने जो है, जो डॉल्स रहती है, गुड़ियाँ, वे जा चुकी है। माई ड्रीम वर्ल्ड हैज़ रिपल्ड अवे, और जो सपनों की दुनिया, जो बच्चे ज़्यादातर सपनों की दुनिया में रहते हैं, वो भी लहराते हुए जा चुके हैं। आई एम टॉल, मैं अब लंबी हो चुकी हूँ। आई अंडरस्टैंड एडल्ट टॉक, और मैं बड़े लोगों की बातचीत भी समझती हूँ। बट, लेकिन, डज दैट मीन दैट आई एम एन एडल्ट, पर इसका मतलब क्या है कि मैं एक एडल्ट यानी वयस्क हो चुकी हूँ। यस, किशोरावस्था की ये पोयम है। यहाँ पर लेखिका जो है समझने की कोशिश कर रही कि क्या मैं बच्ची हूँ या फिर एडल्ट यानी वयस्क हो चुकी हूँ। नेक्स्ट स्टेंजा वी सी, एम आई एन एडल्ट और अ चाइल्ड, क्या मैं वयस्क हूँ या फिर बच्ची हूँ। नो, नॉट एन एडल्ट, नहीं, बिल्कुल एडल्ट नहीं, वयस्क नहीं हूँ मैं। आई कुड नॉट लुक आफ्टर माई सेल्फ, मैं स्वयं का देखभाल नहीं कर सकती। द अंडरस्टैंडिंग इज जस्ट नॉट देयर, इतनी समझदारी अभी यहाँ नहीं है। आई पे अ हाफ फेयर ऑन अ बस टू स्कूल, मैं अभी अपने स्कूल जाने की बस में हाफ फेयर यानी आधा किराया देती हूँ। बट डज दैट मीन, पर इसका क्या मतलब है, दैट आई एम अ चाइल्ड, क्या मैं अभी बच्ची हूँ। यहाँ पर देखिए, आधा किराया दे रही है वो अपनी खुद की देखभाल नहीं कर पा रही है, जो ये इस तरफ इशारे करती है कि वो अभी बच्ची ही है। किशोरावस्था में ज़्यादातर ऐसी फीलिंग्स हमारे अंदर आती है, हम समझते हैं हम ज़्यादा समझदार है, पर हम उतना समझदार नहीं हो पाते हैं। नाउ लेट्स सी अनदर, एम आई अ चाइल्ड और एन एडल्ट, क्या मैं बच्ची हूँ या फिर वयस्क हो चुकी हूँ। नो, नहीं, नॉट अ चाइल्ड नाउ, अब मैं बच्ची नहीं हूँ। इट्स नॉट अ टेडी आई लव, टेडी मतलब जो छोटे छोटे टेडी बियर रहते हैं, खिलौने रहते हैं बच्चों के, अब वो उन्हें नहीं चाहती है। हिज चेरिस्ड पोजीशन इज टेकन जस्ट बिकॉज माई टॉयज हैव लॉस्ट देयर वैल्यूज, अब उनकी जो पोजीशन जो थी उस समय की, जिस कारण जो है खिलौने अपनी कीमत खो चुके हैं, वो कीमत उनकी नज़रों में नहीं रही जैसे पहले उसका स्नेहपूर्ण स्थान था, अब वे खिलौने उतने स्नेहपूर्ण नहीं हैं। डज दैट मीन दैट आई एम एन एडल्ट, पर इसका मतलब क्या है, शायद मैं वयस्क हो चुकी हूँ। छोटे बच्चों को खिलौने से ज़्यादा लगाव रहता है, मगर एक ऐसी अवस्था आती है कि उन्हें खिलौने से उतना लगाव नहीं रह पाता जितना पहले होता है। नाउ लेट्स सी अनदर। यस, एम आई एन एडल्ट और एन चाइल्ड, क्या मैं बच्ची हूँ या फिर वयस्क हो चुकी हूँ। नो, नहीं, नॉट एन एडल्ट, नहीं हूँ वयस्क। आई डू नॉट सी द रीज़न फॉर एडल्ट डिस्प्यूट, रीज़न नहीं पता कर पाती, वो कारण नहीं देख पाती है। एडल्ट डिस्प्यूट, जो बड़े लोग डिस्प्यूट करते हैं, जैसे कि बच्चे अक्सर लिखते हैं कि बड़े लोग जो डिस्प्यूट करते हैं, झगड़े करते हैं, वो उसका कारण अभी तक समझने में सक्षम नहीं है। आई एम सेफ इन नॉन अंडरस्टैंडिंग, और इसी में वो अपने को सेफ, सुरक्षित पाती है, कि ना समझदारी में ही वो अपने आप को सुरक्षित समझती है। बट डज दैट मीन, पर इसका मतलब, दैट आई एम अ चाइल्ड, क्या मैं अभी बच्ची ही हूँ, क्योंकि वो ना समझी में ही अपनी सेफ चाहती है, सेफ समझती है अपने आप को। बड़े लोगों की वो बातचीत तो समझ सकती है, लेकिन वो जब झगड़ा होता है तो वो उसको नहीं समझ पाती उतना। In the next and the last stanza of this poem we see, well, अच्छा, I am a child or an adult, क्या मैं बच्ची हूँ या फिर वयस्क हूँ। नो, नॉट वन और द अदर नाउ, नहीं,
अभी ना तो यह हूँ ना तो वह, मतलब ना तो वो बच्ची रही है ना वो एडल्ट है, मतलब ये किशोरावस्था जो बीच की अवस्था होती है उस अवस्था में है। वन पेस इन फ्रंट ऑफ चाइल्डहुड, एक कदम उसका जो है बचपन के आगे है। एंड वन बिहाइंड एन एडल्ट, और दूसरा कदम वयस्क के पीछे हूँ, ऐसा वो बोलती है। सून, मगर जल्द ही, आई शेल स्ट्राइड इन टू अ न्यू वर्ल्ड, वो नए संसार में पदार्पण करेगी, मतलब नए वर्ल्ड में वो जाएगी, छलांग मारेगी नए वर्ल्ड में, नई दुनिया में, द वर्ल्ड ऑफ एडल्ट लाइफ, और वो जीवन रहेगा वयस्क का जीवन, बड़े लोगों का जीवन जिसमें वो कदम रखने वाली है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग पोयम हमने आज स्टडी किए, आगे फिर हम इसी तरीके की कविता देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।